खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे चीजों खुदावंद का निहायत ही शुक्रगुजार हूँ आज के इस दिन के लिए, इस सुहानी सुबह के लिए। बेशक उसका फजल है, उसी की बख्शिश है कि एक बार फिर अपनी नींद से सलामती के साथ जागकर इस रोज की रोटी को, इस पोशीदा मन को अपनी जिंदगियों में ले सके और इससे नशोनुमा हासिल कर सके। मेरी चीजों, मेरा नाम अहब नदीम है और मैं क्रॉस जनरेशन चर्च में एल्डर के खिदमत को सर अंजाम देता हूँ। और मैं खुदावंद का निहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि आज उसने मुझ नाचीज को एक बार फिर ये भारी फजल अनायत फरमाया कि उसके कलाम को आप सब तक पहुंचा सकूं। मेरी चीजों, मेरा पूरा ईमान है कि आज के इस कलाम की वसीला से खुदावंद आपकी जिंदगी में एक नया मुकाशवा, एक नए भेद को और एक नए सीखने की बात को पेश करेगा, बोएगा, बीज को आपकी जिंदगी में जो है वो डालेगा और खुदावंद के नाम को जलाल ही मिलता रहेगा। आज खुदावंद आपको इस डिवोशन की वसीला से ढेरों बरकत देने को है। बस आज आपने उसके नाम से इसको रिसीव करना है और आप उसकी ब्लेसिंग रिसीव करने वाले हैं। मेरी चीजों, गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से हमने एक सीरीज का आगाज किया है और इस सीरीज के अंदर हम रूह के फलों पर गौर करते हैं। इस सीरीज का नाम है रूह के फल और इनका रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में अहमियत। और हमने सबसे पहले देखा गलतियों उसका 5वां बाब, उसकी 23वीं आयत में, 22वीं और 23वीं आयत में रूह के फल क्या हैं और उनकी फहरिस्त पर गौर किया। फिर हमने देखा कि मोहब्बत का फल क्या है, खुशी का फल क्या है। आज हम जिस फल पर गौर करते हैं वो है इत्मीनान का फल। मेरी चीजों, इससे पहले कि हम आज देखें इत्मीनान के फल के ऊपर, सबसे पहले हमें देखना है कि इत्मीनान क्या है, तसल्ली क्या है और रोजमर्रा की जिंदगी में इत्मीनान का होना क्यों जरूरी है। मेरी चीजों, तसल्ली दर हकीकत में आर्जी तौर पर या कुछ वक्त के लिए, आर्जी वक्त के लिए, कुछ ही अरसदराज के लिए किसी परेशानी पर गलबा पाने का नाम है, जिससे हमें जाती तहसीन मिलती है, जाती खुशी मिलती है। और इत्मीनान उसके बरअक्स बहुत तवील लंबे अरसे तक मुस्तकिल तौर पर खुशी पाना, तसल्ली पाना, परेशानियों पर गलबा पाना और हर एक चीज से आजाद होने का नाम है। और मसीह यीशु ने आज आपको तसल्ली का वादा तो किया है, लेकिन उसके बरअक्स आपको इत्मीनान देने का वादा किया है। वो खुदावन जो अनलिमिटेड है, आपको लिमिटेड नहीं रखता, आपको अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स देता है। तो आज खुदावन ने आपको इत्मीनान देने का वादा किया है और आज मेरा पूरा ईमान है कि आज के इस डिवोशन के वसीला से हम आज उसके इत्मीनान को अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करेंगे। सारा इज्जत और जलाल खुदावन के नाम को। ये चीजों, आजकल अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर गौर करें तो हम अक्सर देखते हैं, ना सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि गैर कौमी सतह पर, अपने घरों में, खानदानों में, रिश्तेदारों में और मुख्तलिफ जगहों पर हम देखते हैं कि इत्मीनान खत्म हो चुका है। हर जगह दंगो फसाद, हर जगह मुश्किल, परेशानी, तकलीफ, रंज है, नफरत है, एक दूसरे के लिए चाहत खत्म हो चुकी है, इत्मीनान खत्म है। और इत्मीनान का एक जगह से, एक जिंदगी से खत्म होना एक बहुत ही परेशान कुन बात है, क्योंकि ये इस बात की इलामत है कि हम मसीह यीशु से दूर होते हैं और दुनिया की तरफ जाते हैं। मेरी चीजों, जब हम इत्मीनान के ऊपर गौर करते हैं, मसीह यीशु ने हमें इत्मीनान का वादा दिया है सिर्फ अपनी जात की वसीला से है। खुदावन ने अपने कलाम में कहा कि तुम दुनिया में हो लेकिन दुनिया के नहीं हो। और इसी के साथ कहा कि जो शख्स, जो फर्द दुनिया में है वो जिस्मानी ख्वाहिशात से तर्क हो चुका है। जिस्मानी ख्वाहिशात उसके लिए अहमियत नहीं रखती, बल्कि वो मसीह यीशु की मलकियत है। तो जब हम मसीह यीशु में हम दुनियावी ख्वाहिशात से दूर हैं और ये दुनियावी ख्वाहिशात, ये दुनिया की ख्वाहिश, ये दुनिया की खुशी, ये दुनिया के पीछे चलना ही हमें इत्मीनान से दूर करता है और मसीह यीशु के पीछे चलना हमें इत्मीनान बख्शता है। इसकी जबरदस्त मिसाल हमें बाइबल में से नजर आती है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजील बयान, उसका 8वां बाब और उसकी 23वीं से 27वीं आयत। और ये वो वाकया है जहां मसीह यीशु कश्ती में सवार हैं, सोते हैं, आराम करते हैं, तूफान आता है और
मसीह यीशु तूफान को थमाते हैं। आइए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं 23वीं आयत में से। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ काम इत्तकादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। मेरे अजीजों, इस वाक़ये में हमें मसीह यीशु का इत्मीनान हमारी जिंदगी में नजर आता है। अगर हम 25वीं आयत के इख्तिताम पर गौर करें तो वहां पर शागिर्द मसीह यीशु से क्या कहते हैं कि ऐ खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। यहाँ पर हमें नजर आता है कि जब दुनिया हमारी जिंदगी में हमें मुश्किलात देती है तो इत्मीनान चाहता है, इत्मीनान खत्म हो जाता है। यहाँ पर वो परेशानी में है, रंज में है, तकलीफ में है कि ऐ खुदावंद यीशु मसीह, हम हलाक हो जाते हैं, हम इत्मीनान से दूर हो चले जाते हैं, हमारी मदद कर। और फिर दो जराए हैं जो इस कलाम में से खुदावंद हमें बयान करते हैं कि किस तरह दो तरीकों से खुदावंद से हमें इत्मीनान हासिल होता है। नंबर एक, मसीह यीशु का कश्ती में सोना, ये हमें इत्मीनान देने का एक जरिया समझ आता है। मसीह यीशु इससे पहले कि जो तूफान आता वो सोते थे, और इस बात का मतलब ये है कि मसीह यीशु ने हमें पहले ही बता दिया है कि मैं जो कि इत्मीनान का चश्मा हूं, इससे पहले कि तुम्हारी जिंदगी में तूफान आए, मुश्किल आए, मैं तुम्हें पहले ही इत्मीनान दे दूंगा। जिस तरह मसीह यीशु इससे पहले कि कश्ती के अंदर तूफान आता इत्मीनान से सोते थे, आज मसीह यीशु आपको बताना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में फिर तूफान आएंगे, आ रहे हैं, बल्कि आने वाले हैं, और आपको इत्मीनान की जरूरत है। आज आपको भी सोने की जरूरत है। अब मसीह यीशु से आप इब्लीस से कहें कि इब्लीस तू ते तूफान देने ने, मैं सोता रहांगा, मैं इत्मीनान में रहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा खुदावंद जिंदा खुदा है और वो इत्मीनान का चश्मा है। एक और जरिया जिससे हमें खुदावंद यीशु मसीह इत्मीनान दिखाते हुए नजर आते हैं वो है जब वो तूफान को डांटते हैं और कहते हैं, थम जा, अमन पा, सुकून पा, और तूफान थम जाता है। याद रखिए, जब आपकी जिंदगी में तूफान आएंगे, मुश्किलें आएंगी, तब आपको खुदावंद के हुजूर उन मुश्किलों को रखने की जरूरत है। क्योंकि मसीह यीशु ने जिस तरह कश्ती के ऊपर उस तूफान को थाम दिया, रोक दिया, आपकी जिंदगी में जितना बड़ा तूफान हो, मसीह यीशु उसको रोकने की कुव्वत रखता है। इससे पहले कि आपकी जिंदगी में तूफान आए, मसीह यीशु उसको इत्मीनान आपको बख्शता है, और जब आपकी जिंदगी में तूफान आता है तब मसीह यीशु आपकी परेशानी को इत्मीनान में तब्दील कर देता है। ये है इत्मीनान, ये है मसीह का इत्मीनान जो आपकी जिंदगी में रूह के वसीला से आता है। मेरी चीजों, हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं दूसरा तसल्लुकियों उसका 3 बाब और 16वीं आयत में, और खुदावंद का कलाम ये फरमाता है, अब खुदावंद जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको हमेशा और हर तरह से इत्मीनान बख्शे। खुदावंद तुम सबके साथ रहे। पौलुस रसूल तसल्लुकियों की कलीसिया को ये बता देते हैं कि खुदावंद ही वो वसीला है जहां से तुम इत्मीनान पाते हो। जिस तरह मैंने पहले बताया कि हम अगर दुनिया के पीछे जाएंगे, अगर हम दुनिया के पीछे होते जाएंगे तो हम इत्मीनान नहीं पाएंगे। इत्मीनान सिर्फ मसीह यीशु के पीछे चलने से ही होता है। ये है मसीह का इत्मीनान। अगर हम खुदावंद के कलाम से एक और आयत पर गौर करें, रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 8वां बाब और उसकी 6ठी आयत में, तो पौलुस रसूल अब रोमियो की कलीसिया से फरमाते हैं, और जिस्मानी नियत मौत है मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। आमीन। यहाँ पर क्लियरली बता दिया गया है कि अगर आप जिस्मानी तौर पर, दुनियावी तौर पर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हर वक्त जो है लगे रहेंगे, आप मौत पाएंगे, इत्मीनान नहीं आप ले सकते। आज हम कहते हैं, खुदावंद मैं बड़ा परेशान हूं, मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किलात हैं, मैं दुआ करता हूं, मैं हर चीज करता हूं, लेकिन मैं आजाद नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है
कि आज हम यीशु को पीछे करते हैं और दुनिया को आगे कर देते हैं। आज हम सबसे पहले दुनिया को ऊपर रखते हैं और मसीह यीशु को नीचे। मसीह खुदावन मैं बड़ा थक गया, मैंने आज दुआ नहीं करनी, मैं बहुत थक गया हूँ खुदावन, कल करूंगा दुआ। क्या आपको इत्मीनान मिलेगा? हरगिज नहीं। इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु के पीछे होने से होता है। जब मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों का इंतखाब किया तो कहा कि तुम सब कुछ छोड़ दो, दुनिया को छोड़ो और मेरे पीछे हो लो। क्यों? क्योंकि इत्मीनान मसीह यीशु तभी आपको देगा, तभी आपको इत्मीनान मिलेगा जब आप सब कुछ छोड़ देंगे और मसीह यीशु के पीछे हो लेंगे। आखिरी आयत पर आज हम गौर करेंगे। कुलसियों के कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब और 15वीं आयत में, और पौलुस रसूल यहाँ फरमाते हैं, और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए, जो तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करेगा और तुम शुक्रगुजार रहो। आमीन। पौलुस रसूल क्या फरमाते हैं कि तुम बुलाए ही इत्मीनान के लिए गए। आज अगर आपकी जिंदगी में इत्मीनान नहीं है तो आज आपकी जिंदगी मसीही नहीं है। जब तक मसीही जिंदगी है तब तक इत्मीनान है, और जब तक इत्मीनान नहीं, मसीही जिंदगी नहीं, आपकी जिंदगी दुनिया में उलझी रहेगी और आपको आजाद होने की जरूरत है। आज इत्मीनान का जिंदगी में होना बड़ा जरूरी है। जब तक आपकी जिंदगी में इत्मीनान नहीं, याद रखिए आप दुनिया के हैं और आप हर एक मुश्किल के अंदर मुब्तला है। आज आजाद होने की अशद जरूरत है, और आजाद सिर्फ मसीह यीशु के पीछे होने और दुनिया को तर्क करने के वसीला से ही होता है। आज इत्मीनान को जिंदगी में लाने की बेहद जरूरत है। आज अगर हम किसी जुए में, बंधन में मुब्तला हैं तो आज उसको तर्क कर दीजिए। आज खुदावन से आजाद होने की दुआ कीजिए। ऐ खुदा, आज मैं अपने आप को तेरे हुजूर ताबिया करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ, मसीहा तू मुझे आजाद कर। तभी आपको आपकी जिंदगी में इत्मीनान आएगा। याद रखिए, खुदावन के शागिर्द जो कि मसीह यीशु के आसमान पर उठाए जाने के बाद खुदावन के कलाम की मुनादी करते थे, उनकी जिंदगी में उनको मार दिया गया, उन पे तशद्दुद किए गए, जुल्म सितम किए गए, क्योंकि वो मसीह यीशु के लिए के थे, लेकिन वो इत्मीनान पाते थे। आज आपकी जिंदगी में जितने भी तूफान आएंगे, खुदावन ने आपको जोर बख्शा है, वादा किया कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आपके सामने जो तूफान है, खुदावन का कलाम कहता है कि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। तो याद रखिए, जितने भी तूफान आएंगे, जब तक आपके अंदर मसीह का इत्मीनान है, पाक रूह के वसीला से आप हर एक तूफान का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि आप मसीह के हैं और मसीह आप में है। तो आज मेरे चीजों, इस बात को सीखने की जरूरत है कि बेशक जितने मुश्किलात हैं आप में, जब तक मसीह का इत्मीनान नहीं, हमें जरूरत है कि हम इत्मीनान को अपनी जिंदगी में मांगे। इत्मीनान बहुत जरूरी है। जब तक इत्मीनान नहीं, तब तक हमारी जिंदगियां मुश्किल में मुब्तला ही रहेंगी, हम आजाद नहीं हो पाएंगे। आज उसके इत्मीनान को मांगने की जरूरत है, आजादी को मांगने की जरूरत है। तो खुदावंद आपको इस कलाम की वसीला से ढेरों बरकत से मालामाल करे। आइए चीजों, हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और आज दुआ मांगते हैं। मेहरबान कादिर मुतलक जिंदा जलाली आसमानी बाप, जमीन और जमीन के खुदावंद, आसमान के खुदावंद, हर एक चीज पर कादिर मुतलक मसीहा, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के इस सुहानी सुबह के लिए जो तूने अपने लोगों की जिंदगियों में अनायत फरमाई कि एक बार फिर तेरे नाम से तेरी हजूरी में आ सके। खुदावंद तेरी बख्शिश है, तेरे ही नाम के वसीला से है मसीहा, तेरा शुक्र। खुदावंद आज तेरे लोगों ने तेरे इत्मीनान के लिए सीखा कि हम किस तरह अपनी जिंदगियों में इत्मीनान को ला सकते हैं। मसीहा आज तो अपने लोगों को आजाद कर, और इस कलाम के वसीला से, डिवोशन के वसीला से, रोज की रोटी के वसीला से आज इनकी जिंदगी में तसल्ली, इत्मीनान और हर एक चीज की आजादी को भेज। आज अपने लोगों पर बड़ी बख्शिश भेज मेरे मसीहा, डिलीवर कर, प्रॉस्पर कर मेरे मसीहा अपने लोगों को। आज बड़ी बख्शिश दे, और खुदावन आज के पूरे दिन अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर अपने लोगों को संभाल। ये दिन तेरा है, हम इसमें शादमान होंगे और खुशी करेंगे। सारा इज्जत और जलाल सिर्फ तेरे नाम को ही जात रहे। खुदावंद तू ब्लेस कर, बड़ी बरकत दे, और इसी तरह तेरे कलाम में से सीखने का भारा फजल इनायत फरमा। तेरा शुक्र हो। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे मीठे और जलाली नाम की वसीला से, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, और इसी तरह खुदावंद के नाम के लिए इन डिवोशंस को देखते रहें और सारा इज्जत और जलाल खुदावंद को मिले। थैंक यू सो मच।